समुद्र के कई सौ फीट नीचे मौजूद श्री कृष्ण की द्वारका में एक अजीब सा पत्थर का बॉक्स छिपा है, जिसके अंदर है एक हथियार, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वेपन, जिसे हम जानते हैं श्री कृष्ण के हाथ में धारण सुदर्शन चक्र के नाम से। और माना जाता है कि श्री कृष्ण ने धरती लोक को कौन मानता है भाई? कौन मानता है? लंड भक्तों की भी थोड़ी सी तादाद मानती होगी कि ये कृष्णा एग्जिस्ट करता था। मतलब कुछ रियलिस्टिक नहीं है। मतलब ये जो वो कोपिये घुमाते बच्चे हाथ में, उसका उन्होंने बोला हथियार बना लो। अच्छा, इतने अगर तेरे भगवानों के पास वो 2 कौड़ी का कृष्णा, लफंगा लड़की बाज किस्म का कृष्णा, उसके पास इतना कुछ था, तो जब मुसलमान आके तुम्हारी सीता और सरस्वतियों को कर करा रहे थे, तो जब ये अंदर बत्ती बना ली थी इसकी कृष्णा ने, ये हथियार आज तक इंडिया क्यों नहीं बना पाया भाई? तुम लोग तो इस चीज को बिलीव करते हो ना भाई, कृष्ण ने ऐसी कोई घूमने वाली चीज बनाई थी। तुम्हारे यहाँ तो इसी तरह का बिलीव है, चूहे फोड़ने वाला और उंगली पे घूमने वाला। तो तुम क्यों नहीं बना पाया आज तक? माना जाता, कौन मानता है? trustmesita.com पे बोला होगा वैज्ञानिक ने कहा है। अब वो कौन है, कौन सा वैज्ञानिक है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। नीचे अंडवाई है भाई, मान भी लेगा हाँ वैज्ञानिक ने कहा है। तोड़ने के बाद ये द्वारका में ही कहीं छिपा दिया था, जो आज द्वारका के साथ समुद्र की गहराइयों में कहीं दबा है। एक विशाल सभा, हजारों राजा, शिशुपाल की आवाज सभा में गूंज रही थी। गालियां, अपमान और चिल्लाहट, और सबको सुनते हुए श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। 99 गलतियों तक श्री कृष्ण शांत रहे, कुछ नहीं कहा। मगर जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती की, कृष्ण ने बस सिर उठाया और कहा, बस बहुत हुआ। जिसके बाद तुरंत सभा में एक तेज रोशनी उठी। एक गोल तेज चमकदार चक्र तेजी से शिशुपाल की ओर बढ़ा, और फिर बस एक हल्की सी आवाज निकली, जिसके अगले ही पल शिशुपाल का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ा था। ये चेन पॉकेट आपने कभी खरीदी होगी बाइक के लिए? चेन पॉकेट की जो पीछे वाली गरारी होती है, वो गरारी है भाई। सही है, वो गरारी उस टाइम जमाने में किसी ने फेंक के मार दी होगी, तो बोल दिया बाबा ये कौन सा चक्रव्यूह, पता नहीं क्या नाम है, सुदर्शन चक्र, पता नहीं क्या बोल रही है। तो चेन पॉकेट है भाई, ये क्या मार रहा है? था सुदर्शन चक्र। कृष्ण के मन में जैसी भावना उठती थी, वैसा ही काम करता था ये चक्र, बिना चूके बिना रुके, जिसमें इतनी ताकत थी कि अगर महाभारत के समय श्री कृष्ण चाहते तो अकेले सुदर्शन चक्र से पूरी कौरव सेना को तबाह कर सकते थे। लेकिन उनके ऐसा ना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह। अबे गधे की गाव, ये बता महाभारत हुई कहाँ पे? भारत में हुई है या पूरी दुनिया में हुई है? ये महाभारत मेरे को लगता है, ये बताओ किसको बोलते हो कि वो जो मुसलमानों ने आके इनको पहलम पाली करी होगी, ये समझते हो कि वही महाभारत है? मतलब ना महाभारत को कोई सबूत, ना इस कर्ण को कोई भारत के बाहर मानने वाला, लेकिन महाभारत हुई है, अणवा मान रहा है भाई। थी सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी और रहस्यमय हथियार था, जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे कि आखिर ये श्री कृष्ण के पास कैसे आया, ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये लोग जानते जो अभी तक गाय का मूत्र और गोबर खाते, ये लोग जानते जो 1 रुपए की सुई अपनी नहीं बना पाई, ये लोग जानते भाई। मतलब इनके फटे हालात, आर्मी को जो कपड़े पहनाते वो भी किसी कंट्री से मंगवाते और क्या नाम है बनाते। ये लोगों ने ऐसी कोई चीज बना ली है, इनके भगवान 2 कौड़ी के भगवान। जीरो इनोवेशन इंडिया से आज तक निकली, एक ऐसी साइंटिफिक चीज हिंदू और इंडिया से नहीं निकली। इनके भगवान देखो, चेन पॉकेट हाथों में घुमा के बोल रहे सुदर्शन चक्र भी हुए, चारों तरफ घुमाओ। तो ये इस कृष्णा को लानते मारोगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कहां चला गया था, जब पाकिस्तानी मिसाइल ड्रोन तुम्हारी 26 शहर वैसे तुम्हारे जहाज गिरा रहे थे? लानत भेजो भाई कृष्णा को। कृष्णा ने कहीं पैसा तो नहीं खा लिया आसिम मुनीर से? इसकी आप तहकीकात कराओ, पाकिस्तानी कनेक्शन है कृष्णा का। आखिर ये कैसे बना था और ये इतना शक्तिशाली क्यों था, और क्या आज भी ये समुद्र में डूबी द्वारका नगरी में छुपा हुआ है? और आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के इन सभी रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। चैप्टर 1 सुदर्शन चक्र
3228 BC मथुरा का आसमान लाल था, युद्ध की आहट, भय की हवा और एक तानाशाह का आतंक। ये 3228 में पता नहीं पर्शियन लड़ रहे होगे, रोमन लड़ रहे होगे, फिरौन नमरूद का सफाया हो रहा है भाई। इनकी एक अपनी दुनिया चल रही है, अपनी कहानियां चल रही है भाई। मथुरा का राजे की हालत देखो, इतना स्ट्रॉन्ग। हिंदू जेनेटिक्स का इतना बड़ा मुंह हो सकता है कभी? मतलब आज के हिंदू से मैं पूछता हूं कि आज मेरे को ऐसा लाके दिखा दे। अबे वो राम कलुआ, उसकी इतनी पतली गर्दन तुम लोगों ने खुद बनाई है, तो ये राजा मथुरा का 3280 में इतने स्ट्रॉन्ग थे ये, बिना गाय का गोश्त खाए। ये है कंस, यादव डायनेस्टी का सबसे क्रूर राजा, जिसने एक भविष्यवाणी के डर से ही अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया, क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी का पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। उस दिन से कंस एक एक करके देवकी की संतानों को खत्म करता गया, पर फाइनली जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उसी रात आंधी, तूफान और बिजली के बीच जेल के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में चले गए और वासुदेव ने कृष्ण को बचाने के लिए रात में ही उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया और यहीं से। अब आप समझ रहे हो यार, कैसी कल्टे, कहानी भी अपनी नहीं लिख पा रहे भाई, कहानी भी मुसलमानों की कॉपी कर ली। अबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी कॉपी करके कृष्णा में फिट करवा दी भाई। अल्लाह माफ करे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने मतलब करीबी नबी थे और कितने अफजल तरीन नबियों में, मतलब मेन स्ट्रीम के अंबिया कराम में नाम हैगा। अबे ये लड़की बास कृष्णा, ये लफंगा जो नहरों से सीताओं के कपड़े उठा के भागता था, ये चोर मक्खन चोर, तुम लोग ने इस पे फिट करा भाई। इसके ऊपर तो आपको इनकी सफाई करनी चाहिए। मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कॉपी करके इस कृष्णा हिजड़े पे डाल दी भाई, इस लफंगे पे। शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर बिताया हुआ जीवन, जिसे उन्होंने हर पल अपनी शक्ति से लेकर समझ बूझ के साथ बस धर्म की स्थापना के लिए समर्पित किया। जी हाँ, कृष्ण कोई देवता नहीं थे, बल्कि वे खुद परम शक्ति विष्णु के अवतार थे, जिनमें ऐसी अलौकिक शक्तियां थी कि वे खुद ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकते थे। उनके पास थे ऐसे हथियार जो सूरज को भी अंधकार में ढक सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में जब युद्ध का 14वां दिन था, तब अर्जुन ने ये शपथ ली थी कि अगर सूर्यास्त से पहले उन्होंने जयद्रथ को नहीं मारा तो वो अग्नि में कूद जाएंगे। और कौरवों के लिए अर्जुन की ये शपथ एक मौका थी, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अर्जुन के रहते इस युद्ध में। अबे ये कहाँ हुई थी? इनकी नस्लें आज है या नहीं है भाई? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जंग हुई, नस्लें मौजूद है। रोमन की उनकी नस्लें मौजूद है, पर्शियन की नस्लें मौजूद है भाई। यही सुपर पावर है भाई। इब्राहिमिक के अलावा दुनिया के पहले दिन से और आखिरी दिन तक इब्राहिमिक के अलावा किसी का राज नहीं होगा। क्रिश्चियन, मुसलमान, यहूदी नहीं का ही राज है। अबे ये कहाँ हो रही थी भाई? और इसके मेरा एक सवाल है, इस युग पे तो तुम लोग ये नहीं डालोगे क्योंकि प्रूफ करना पड़ जाएगा, बोलोगे पिछले युग पे, मतलब इसकी टोपी उसके सर डालेगे भी है। पिछले युग में अगर ये हुआ तो इस टाइम रिलीजन क्या बने हुए थे भाई? कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करता था? या उस टाइम भी शिव के कटे एल की पूजा, अच्छा चलो शिव के कटे एल की पूजा का मंडवा कर रहा है, वो शिव किस चीज की पूजा करता था भाई? वो किसके एल की पूजा करता था भाई? शिव मेरे को लग रहा है कि लक्ष्मण के एल की या ये ब्रह्मा के एल की पूजा करता होगा। पांडवों को हराना लगभग नामुमकिन है, और इस शपथ के बाद उन्होंने मतलब कौरवों ने जी जान लगा दी कि कैसे भी करके बस सूर्यास्त होने से पहले तक जयद्रथ को अर्जुन से बचाते हुए छिपा कर रखना है, जिसमें कौरव कामयाब भी हुए, क्योंकि 14वें दिन का सूर्यास्त हो चुका था। आसमान पूरी तरह से अंधेरे में ढक चुका था और अर्जुन अपने वचन को पूरा ना कर पाने की वजह से निराश होकर बैठे थे। और अब इस हार के बाद अपने वचन के अनुसार चाहिए वही अर्जुन है, ए अर्जुन युद्ध कर। जब ये क्या नाम है सरेंडर करके भागे थे, वो जीडी RUNDI वाला चिल्ला रहा था, ए अर्जुन युद्ध कर। ये अर्जुन हिजड़ा जंग से भागा हुआ तुम्हारी फजूल की कहानियों में, तो वो अनिल चौहान क्या आगे लड़ता भाई? वो भी वो वाकई तुम्हारी आर्मी का जो चीफ है वाकई अर्जुन का अवतार है। में भस्म होने के लिए भी तैयार थे। ये स्थिति को देखकर छिपा हुआ जयद्रथ बाहर आ गया और अर्जुन पर हंसने लगा। ये नजारा देखकर कौरव भी काफी खुश थे, क्योंकि अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी अर्जुन रास्ते से हटने वाली थी। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। अचानक पूरे आसमान में दोबारा सूरज की चमक निकलने लगती है और कुछ ही समय में सूरज वापस आसमान में था। ये कमाल था सुदर्शन चक्र का, जिसने श्री कृष्ण के कहने पर सूरज को ढककर दिन में रात की तरह
अंधकार कर दिया था ताकि अगर रणवो तुम लोग को ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि हिंदुइज्म इंडिया के बाहर क्यों नहीं गई और हिंदुइज्म को क्यों नहीं कोई फॉलो करता, ये तुम्हारी कहानी है। इस कहानी को अणवा एक बार सुनने के बाद यही सोचेगा कि यार ये कहानी चल मैंने तो सुन ली, मैं तो किसी भी तरह यूं करते रहूं, मैं तो हजम कर लूंगा, लेकिन मैं किसी दूसरे रिलीजन वाले को नहीं बता सकता। भाई हम मुसलमान सिर्फ खालिद की कहानी दुनिया का कोई भी राजा उठा के लिया हो, दुनिया की कोई सी भी सुपर पावर उठा के लिया हो, क्योंकि वो भी उसकी कहीं ना कहीं नस्ल ढसी हुई तो होगी, जिसको रगड़ा होगा जंग के मैदान में, तो हम खुलेआम बोलते हैं। हमारे जो विक्टिम थे वो खालिद की क्या नाम है इज्जत करते हैं। ब्रिटेन में खालिद की बहादुरी या खालिद का जंग लड़ने का तरीका, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का जंग लड़ने का तरीका सिखाते हैं अपनी आर्मी के लोगों को। ब्रिटेन, ये वही ब्रिटेन है जिनके ये सुदर्शन चक्रण पकड़न हो रहे थे, 200 साल इनको भी पेल के चले गए, सारी सुदर्शन गिरी निकाल के गए थे वो। अब ये कहानी सुन के आप मतलब किसी नॉन हिंदू को कैसे फॉलो मतलब बोलोगे कि यार हमारा रिलीजन सही है और ये जितने 33 कोटि भगवान है ये एग्जिस्ट करते हैं। इस ढक्कन किस्म की कहानी पे कि सूरज एकदम से यूं हो गया फिर यूं हो गया, अबे कोई बटन था, टच बटन लगाया हुआ था, ऑन ऑफ डे नाइट मोड है क्या वो? जयद्रथ बाहर निकल आए और ठीक वैसा ही हुआ। इसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुदर्शन चक्र केवल भगवानों के हथियार की तरह ही नहीं, बल्कि ये श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु के शरीर के एक हिस्से की तरह है, जो कि हर वक्त उनके साथ रहता है और उनकी बात मानता है, और जिस पर भी इसे चलाया जाता है उसका अंत निश्चित होता है, फिर चाहे वो किसी भी समय या ब्रह्मांड में जाकर छिप जाए। सुदर्शन चक्र हर डायमेंशन और रियलिटी को पार करता है, अपने टारगेट को खत्म करता है और फिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आता है। और इसीलिए ऋग्वेद में भी विष्णु जी के सुदर्शन चक्र को व्हील ऑफ टाइम कहा गया है। सुदर्शन चक्र जो कि एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है शुभ दर्शन। लेकिन आप जितना भी इसके किस्से कहानियों की गहराई में जाओगे, एक नजर में ये बात तो साफ हो जाती है कि इसके दर्शन करना कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जब जब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इसे किसी की तरफ छोड़ा है, तब उस असुर या जीव की आखिरी यादें ये उड़ता हुआ चक्र ही होता है, क्योंकि उसके बाद ही उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। हिंदू शास्त्रों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, अरे यार इनके राजा भी फकीर, भगवान भी फकीर। घोड़ा गाड़ी का टायर रहेगा, टायर यूं घुमा के, या तो ये टायर है या ये चेंस पॉकेट है। चेंस पॉकेट का जो किट आती है पूरी, ये पीछे वाली गरारी है। इन दो चीजों को देख के बनाया। मतलब यार मैं बोलता हूँ कि अगर इस दुनिया में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या एफएक्स ग्राफिक्स नहीं आते, एनिमेटेड मूवीज बनना नहीं स्टार्ट होती, यार ये रिलीजन तो बिल्कुल ही ये लस्सी का घर रिलीजन है, बिल्कुल ये ढक्कन था, ये तो अपनों को अनुभव को नहीं प्रूफ कर पाते। तो भाई ये अब आपको पता लग रहा है कि सुअर के गोश्त खाने से, यानी कि शिव का गोश्त खाने से, सुअर शिव ही, जाहिर सी बात है सुअर का मुंह तो शिव सुअर ही हुआ, सुअर खाने से या शिव खाने से इंसान में माँ बहन की तमीज खत्म हो जाती है। भाई गाय का मूत्र पीने से और गोबर खाने से इंसान की ज़हनी अकल खत्म हो जाती है, उसका आईक्यू लेवल खत्म हो जाता है। तो इस कहानी के ऊपर एक पूरा रिलीजन बन गया भाई। मतलब किसी का दिमाग दौड़ा, उसने तो कहानी लिख दी, उस गधे को क्या पता था कि भाई साहब ये एक रिलीजन बन जाएगा। के बारे में दो अलग अलग कथाएं हैं, जिनमें से है एक विष्णु पुराण में। इसके बारे में बताया गया है कि सूर्य देव के अत्यधिक तेज को कम करने के लिए विश्वकर्मा देवता ने जब सूर्य को घिसा, तब उस प्रक्रिया में निकली ब्लेजिंग सोलर डस्ट से इस विनाशकारी चक्र का निर्माण हुआ। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल के दौरान विष्णु जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु जी को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक ये चक्र सौंपा। और कई ग्रंथों की माने तो सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली है कि इसकी चमक को देख पाना भी सिर्फ भगवान शंकर और विष्णु जी के लिए ही संभव था। अगर मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखा, अच्छा जो चीज प्रूफ ना हो रही हो या जिस चीज का मतलब आम इंसान पता ना लगवा पा रहा हो, बाबा वो भगवान देख सकता है। अच्छा कोई राजा मर जाए, बोला उसको शराब दिया था, मतलब इनके भगवानों के अंदर क्योंकि लड़ने में तो जीरो इनके भगवान, वो तो आपको पता है आज तक मट्टी पलीत हुई पड़ी है। इनके भगवानों ने एक हथियार उठाया, होता बदुआए, शराब। एक दूसरे को बदवाई देते रह गए इनके भगवान। किसी भगवान की कहानी पढ़ो, वो उसको शराब दे के बैठा हुआ, वो उसको शराब कोई चरस दे के बैठा हुआ। इनकी सारी कहानियों में यही है।
अभी ये सुदर्शन चक्रन जो था ये प्रूव नहीं हुआ, बोला ये सिर्फ भगवान देख सकता है। भगवान वो 2 कोड़ी का ब्रह्मा या शिव कटा हुआ हिल, उस शिव के बच्चे को चाहिए, उस सुअर का बच्चा शिव, उसको पहले चाहिए अपना एल क्या मतलब टांके लगाए, उसको इंटेक्ट करवाए। ये चक्रन पकड़न बाद में बनाइयो भाई, पहले अपना औजार तो सही कर ले, फिर कोई और औजार बनाइयो दुनिया के लिए। जाए तो हो सकता है कि ये एक जायरोस्कोपिक वेपन था, एक ऐसा स्पिनिंग डिस्क जो अपनी ही रोटेशन से मैसिव फुल जायरो था भाई, 4 फिंगर फुल जायरो। शिव जो था पबजी का प्लेयर था, बोट मारता था ये, क्योंकि देखो जब इस दुनिया में हजरत खालिद बिन वलीद या रोमन पर्शियन एम्पायर थे, ये नहीं आया सामने, ये वही बोट मारते रह गया मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के सर्वर में लगा के इसने बोट मारे, और वो भी मेरे को लग रहा है गोल्ड लोबी खेला ही है, फुल जायरो चीजें गोल्ड लोबी में यूज कर रहा था, तभी ये एग्जिस्ट करता था। ये हल्का सा प्लेटिनियम डायमंड लोबी में आता है, इसका सारा फुल जायरो शिप के अंदर घुस जाता, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता था, और इसके अंदर था विष्णु की चेतना का एक अंश। कई थ्योरीज तो ये भी कहती है कि ये वेपन एक मिनी वर्म होल को खोलकर खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह बिना समय गंवाए, या फिर ये क्वांटम इंटेंगलमेंट से विष्णु की कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ था, जहां विष्णु की सोच जाती थी वहीं ये चक्र पहुंच जाता था। कृष्ण को महाभारत के समय कई बार अपमानित किया गया, दुश्मनों के द्वारा उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिशें की गई, और यहाँ तक कि पांडव के द्वारा भी सुदर्शन चक्र को उनके फायदे के लिए चलाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कभी किया नहीं। उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे या गुस्से में इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि इस सुदर्शन चक्र को चलाने का मतलब है एक ऐसी तबाही लाना जिसमें सामने वाले का बचना नामुमकिन है। ये एक न्यूक्लियर बम बना के बैठा हुआ था भाई कृष्णा न्यूक्लियर बम बना के बैठा हुआ था, लेकिन इंडिया को बम एक मुसलमान ने बना के दिया, न्यूक्लियर ने। ये इनकी औकात है, बताओ। अब ये सुदर्शन चक्रन जो है देखो, ये एग्जिस्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो घूम रहा है, सही है, या तो ये व्हील है या तो ये चेन पॉकेट है। कोई मैकेनिक रहा होगा, अंडवे को बोला होगा मेरे ख्वाब में आए भगवान, तो उसके दिमाग में मैकेनिक है, मैकेनिक के दिमाग में यही पाने 10 की टामी 10 का पेचकस और यही घूम रहा होगा चेन पॉकेट। अगले ने ये बोला भगवान के हाथ में यही फिट आ रहा है, वो नहीं चेक करते, बेरिंग चेक करते टायर डालते हुए कि बेरिंग खत्म तो नहीं है। ये किसी ने वो सोच के ना इनके रिलीजन में ऐड करा है, ये कंफर्म वहीं से हुआ। क्योंकि देखो इन दुनिया में तो ये 1 रुपए की, मैं बोलता हूँ बच्चों की पानी वाली बंदूक होती है, ये जो होली में यूज करते हैं, अबे वो भी चाइना से आती है, ये वो नहीं बना पाए भाई, ये सुदर्शन चक्रन बनाएगा। हालत देखो इसके अंडवे की। ऐसा अस्त्र था जो केवल तभी एक्टिवेट होता था जब सारा संतुलन बिगड़ चुका होता है। ठीक वैसे ही जब कृष्ण ने शिशुपाल की 100वीं अपमान वाली गलती सुनी और उसके बाद उस पर सुदर्शन चक्र चलाया, क्योंकि वो जानते थे कि अब उसके पापों के साथ साथ उसके जीवन का घड़ा भी भर चुका है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या था इस अस्त्र में जो इसे इतना ज्यादा खास बना देता है। सुदर्शन चक्र को कई बार एक मेटालिक डिस्क के रूप में दर्शाया जाता है जिसके किनारे, अच्छा ये चेन पॉकेट बताओ कौन से वाला है? अल्टर बाइक का। अगर आप चाइना के चेन पॉकेट खरीदोगे, सही है, अच्छा ये चेन पॉकेट आप समझ रहे होगे 300 400 500 या 200, नहीं, अबे ये 70 सीसी का चेन पॉकेट है अल्टर वाला। ये देख लो इसकी गरारियां, चेन पॉकेट वाला रिलीजन है भाई। इस रिलीजन में कुछ भी घुसड़ दो, एसी का पानी पी लो, बोलो बाबा मंदिर से निकल रहा है चश्मा है, पियो, सही हो गया, एसी का पानी पी के। वही चेन पॉकेट है, पूरा का पूरा चेन पॉकेट है। पर 108 शार्प ब्लेड्स होते हैं। ये 108 नंबर हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि भजन या कीर्तन में कई बार 108 बार जाप किए जाते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं। सुदर्शन चक्र के बारे में लिखा है कि जब ये हवा में घूमता है तो इसकी गति इतनी तेज होती है कि वो अपने आसपास की हवा के गैस मॉलिक्यूल्स को जलाकर प्लाज्मा लाइक हीट जनरेट करता है। कुछ टेक्स्ट में तो इसे सूर्य के जितना तेज और लाइटनिंग की गति से ट्रेवल करता हुआ भी बताया गया है, और इस बात का जिक्र भी एक कहानी में मिलता है। और डर जाओ मुसलमानों, ये हथियार भी है, ट्रस्ट भी सीता के पास, डर जाओ, अभी भी इंसान बन जाओ। तो यार ये अब आपको पता लग रहा है क्यों जूते खाते, ये इनका रिलीजन है।
मतलब इस रिलीजन, इस कहानी के ऊपर छोटा बच्चा तो एनिमेटेड मूवी देख के खुश हो जाएगा, अबे 60 साल का बुढ़ा भी यकीन करता हाँ ऐसा हुआ होगा। और इनसे फिर लोग बोलते कि यार बात करो, इनसे बात करो, इनको तो अपने करीब नहीं खड़े होने दो, ये तो खुदा का मजाक उड़ा रहे हैं ये तो। एग्जाम्पल, द्वारका को मिटाने के लिए शाल्वा राक्षस अपने मायावी शोभा विमान में द्वारका जब पहुंचा तो उसने अपने मायावी हथियारों से कई इल्यूजन्स क्रिएट किए और द्वारका में तबाही मचा दी। द्वारका की सेना ने उसका मुकाबला, अबे इल्यूजन के साथ डेल्यूजनल भी है दूसरा, ये टोटल 3D की बनी हुई AI जनरेटेड, ऊपर लिखा हुआ कोने पे AI जनरेटेड बनी हुई ये मूवीज है, ये इनका रिलीजन है। और अंडवा सोच रहा होगा हाँ ये रिलीजन है, ऐसा हुआ होगा, आया होगा 33 कोटि में से कोई, लेकिन उस अंडवे की माँ जब मरती है, जब पता लगता है 1000 साल गुलाम अभी पाकिस्तान घुस के पहल के गए, सारे के सारे भगवान टुच्चे निकले और भाग गए, बचाने नहीं आए। एंड में भगवान आया तो वो डोनाल्ड ट्रंप आया तो किया, लेकिन उसके इल्यूजन्स को वो तोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके बाद श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में उतरे और उन्होंने शाल्वा की ओर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिसके बाद एक झटके में सुदर्शन चक्र बिजली की रफ्तार से उस मायावी विमान के 2 टुकड़े करता हुआ, उसे चीरता हुआ उसके अंदर से निकल गया और शाल्वा राक्षस के इल्यूजन को उसके साथ ही खत्म कर दिया। और ये सब करके लाइटनिंग स्पीड से वो चक्र वापस भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आकर विराजित हुआ, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही हो कि गौरव भाई सुदर्शन चक्र की शक्ति के बारे में तो हमको मालूम है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि सुदर्शन चक्र ने समय और डायमेंशन को कब पार किया, और क्या ऐसी किसी घटना का जिक्र हमारे वेद पुराणों में है जब किसी का पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र एक अलग ही ब्रह्मांड में पहुंच गया। अबे भैया ये है दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। क्रोध में आकर उन्होंने एक दिन बिना वजह और बिना किसी चेतावनी के श्री कृष्ण के भक्त अम्बरीश को श्राप दे दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे स्वयं तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने भेजा सुदर्शन चक्र को। इस चक्र ने सबसे पहले दुर्वासा ऋषि के मंत्रों और माया के द्वारा बनाए गए राक्षस को भस्म किया, लेकिन ये करने के बाद भी वह चक्र रुका नहीं, वह दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि अलग अलग जगह भागे। उन्होंने अलग अलग लोकों की यात्राएं की, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक और फिर शिवलोक तक वो गए। अलग अलग डायमेंशंस के अलग अलग ब्रह्मांड में उन्होंने सबसे शरण मांगी, लेकिन किसी के अबे ये 4 मुंह का जो CCTV कैमरा ये गलत बंदे के पास भागा है, ये ब्रह्मा के पास तो गलत भागा। ब्रह्मा तो बहुत हरामी था भाई, वो कभी बाली को ताकत देता है हनुमान की मारने के लिए, दोनों को वेपन देता है, वो USA वाला काम करता है ब्रह्मा। तो ये तो चुप छिना ले भाई, जो अपनी बेटी को ना छोड़े सरस्वती को, और वो तेरे को क्या बचाएगा बुड्ढे। ये तो रॉन्ग नंबर, गलत बंदे के पास गया, अब ये शायद मुश्किल बचे। पास भी वो शक्ति नहीं थी जो सुदर्शन चक्र को रोक सके। ये चक्र किसी मिसाइल की तरह उनके पीछे लगा हुआ था, वो जहां भी जाते वो वहां पहुंच जाता। एक तेज, अदृश्य और अनस्टॉपेबल काल। आखिरकार दुर्वासा ऋषि को वापस अम्बरीश के पास लौटना पड़ा और उससे माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर सुदर्शन चक्र रुका और शांत हुआ। और इसीलिए इस बारे में बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र समय, काल और ब्रह्मांड से भी परे है। सुदर्शन चक्र की शक्तियों और विनाश की इन कहानियों को सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना शक्तिशाली हथियार जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर छोड़कर चले गए थे तो वो अभी कहां पर मौजूद है? वो सीता के बुर के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र इतना फर्जी था भाई। ये कृष्णा ऐसा कोई फेंकू भगवान था कि सीता को उठा के ले गया रावण। सही है, ये चक्रन पकड़न सब फेल हो गए। वो बड़ा छोटे होने वाला स्प्रिंग या रबड़ हनुमान, उसकी भी हवा लीक हो गई। वो करते रहा, सीता को 2 गोद में और एक पेड़ में दे के भेजा उसने वापस। बोला थूक तुम्हारी जिंदगी पे लानत बैंड के टको, तुम लोगों ने चक्रन बना लिया, तुम लोगों ने वो छोटा बड़ा होने वाला बंदर बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन तुम एक अपनी सीता नहीं मेरे के पास से लेके जा सके। तुम्हारी लड़की रखेल बना के उसने बच्चे पैदा करते चला गया, और तुम लोग यहाँ पे हथियार बनाओगे, हिजड़ो।
आखिर इस शक्तिशाली वेपन का क्या हुआ? यहाँ से कहानी दो अलग एक्सप्लेनेशंस की तरफ जाती है, जिसमें पहला एक्सप्लेनेशन है हमारे धार्मिक टेक्स्ट का, जिनके अनुसार ये कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा और उन्होंने अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ में प्रस्थान किया, तब उनका ये शक्तिशाली चक्र भी उन्हीं के साथ वैकुंठ चला गया था। लेकिन कुछ जगहों पर ये बात मेंशन की जाती है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा इसलिए बताया गया था ताकि इस शक्तिशाली हथियार की ताकत के लालच में आकर मनुष्य उसे खोजने की कोशिशें ना करें और ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। पहली बात तो तुम्हारा ग्रंथ कोई दूसरे रिलीजन का बंदा पढ़ता नहीं है, सही है। दूसरा, तुम लोगों की तादाद कितनी है? तुम तो बहुत कम हो, तुम तो 100 करोड़ भी नहीं हो। तुम कहां से हासिल करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो इंडिया में भी पूरी सारी जगहों पे नहीं हो। तुम कहां तक ढूंढोगे भाई? हो सकता है चक्रण जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, किसी अंडवे में, या 33 कोटि ब्रह्मा ब्रह्मा शिव कटावा एल कृष्णा मक्खन चोर ब्रह्मा बेटी चोर के पाकिस्तान की जमीन से उठा ले, या सबको छोड़ो बांग्लादेश में पड़ाओ, है तब पड़ वहां पे उठाने की। तो ये थ्योरी भी फेल होती है भाई। यानी इस थ्योरी के मुताबिक श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक को छोड़ने के बाद भी उनका ये चक्र यहीं रह गया था। और शायद इस बात में भी काफी हद तक सच्चाई है कि समुद्र में द्वारिका के अंदर किसी रिमेन में ये आज। भाई अगर कोई भी पाकिस्तान का मछेरा ये मेरी वीडियो देख रहा है तो कभी अगर पानी के अंदर से आपको चेंस पॉकेट मिल जाए कचरे का, उसको ये समझना कि वो किसी हिंदू को दे देना, बोला ये ले अपना सुदर्शन चक्र और बना ले बत्ती और लड़ दियो पाकिस्तान से इसके जरिए भी छुपा हो। लेकिन चूंकि हिंदू टेक्स्ट में इस बात को साफ साफ बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को होल्ड करने की शक्ति ब्रह्मांड में केवल 2 लोगों के पास है, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। उसके अलावा ना कोई इस चक्र को चला सकता है, ना कोई इसे होल्ड कर सकता है और ना ही इसकी शक्ति को, इसके तेज को सहन कर सकता है। सुदर्शन चक्र के अलावा ही हमारे हिंदू टेक्स्ट में कुछ और ऐसे हथियारों का जिक्र भी है जो कि इतने ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी हैं, जिनमें से कि एक हथियार का नाम है ब्रह्मास्त्र। और शॉकिंगली कई बार इनको केवल भगवानों ने ही नहीं बल्कि देवताओं की शक्तियों को धारण करने वाले मनुष्यों ने भी इन हथियारों को धारण किया है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में भी कहा जाता है कि अगर ये शस्त्र एक बार चलता है तो इसके बाद जो बचता है वो है सिर्फ तबाही और राख। ब्रह्मास्त्र के बाद है शिव का अल्टीमेट वेपन। ये कहां चला दुनिया में? न्यूक्लियर बम तक चल गया है, नागासाकी पे, हिरोशिमा पे चल चुका है। अबे ये टेस्ट कहां हुए? और ये इतनी पावरफुल चीज थी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करते भाई। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट ये यूज करा कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे, जय श्री जेडी वेंस करके निकले गए तुम। ये यूज करते, तुम्हारे तो रिलीजन में बड़े हथियार बने हुए यार। लानत भेजो यार तुम अपने फोर फादर दादाओं पे कि वो मुसलमानों के सामने घर की सीटा उठा के देते रहे। लानत भेजो पृथ्वीराज चौहान पे, जिसको घोड़े की गाफ पे बांध के गोरी ले गया अफगानिस्तान। ये सब चीजें थी, ब्रह्मास्त्र, पड़पड़ास्त्र, त्रिशूल, कौन कौन से तुमने हथियार बनाए हुए। ये उल्लू के पट्टे भगवानों ने तुम्हें एक भी नहीं दिया कि अपनी जान बचा लो। भगवान भी लगता है जो तुम्हारे 33 कोटि थे, 4 मुंह के, चूहे के, सर के, बंदर के, किसी के भी मुंह वाले, उनको भी पता था भाई ये नकारा है, नकारा लेंगे। इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो, इन्होंने मांगनी भी के जब ही नहीं देके गए। फिर यही एक वजह हो सकती है भाई। शक्तिशाली विनाशकारी दिव्य हथियार जिसका नाम है पशुपतास्त्र। इसके बारे में माना जाता है कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा अस्थिर होती है कि एक बार अनलीश होने के बाद ये केवल यूनिवर्स के लॉस को ही नहीं बल्कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम को भी तोड़ सकता है। कुछ मॉडर्न स्पेक्युलेटिव फिजिसिस्ट भी इसको। ये चला कहां पे भाई? ये कौन बना रहा है और कौन से साइंटिस्ट इसके ऊपर थ्योरियां लिख रहे हैं भाई? पता नहीं भाई ये कैसा रिलीजन है। मेरे को लग रहा है कि इनके ना कल्ट के अंदर, हिंदुइज्म में सवाल पूछना मना है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। क्योंकि देखो इनकी तो कहानियां ही फैब्रिकेटेड है ना भाई। इनकी कहानियां इस युग पे तो हुई नहीं। इनके तो भगवान जो है वो इंसान थे नहीं, तो वो लू के पट्टे ऊपर ही लड़ते रहे, ऊपर ही गर्क हो गए, दलील होकर मर गए, नीचे इनको कच्चा तोड़ के भेज दिया। तो इनके यहाँ पे अलाउ ही नहीं है कि तुम सवाल करो, वरना तो भगवान नंगा हो जाएगा।
माइक्रो ब्लैक होल जनरेटर की तरह बताते हैं, एक ऐसा एनर्जी इंपल्शन जो मैटर को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। इस हथियार को अर्जुन ने प्राप्त तो किया था, लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी मेक श्योर किया था कि अर्जुन चाहे कितने ही ज्यादा गुस्से में क्यों ना हो। तो पर जब यूज नहीं करा तो कौन सुअर का बच्चा ये बता रहा है इसमें इतनी ताकत है, जब ये यूज ही नहीं हुआ। लेकिन उसके मन में कभी भी इस हथियार को चलाने का विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि शायद भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर इस हथियार का इस्तेमाल हुआ तो शायद दुनिया का ही अस्तित्व मिट जाए। वैसे जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि हम जिस कृष्ण को अपनी सभी इमेजिनेशन में एक मुस्कुराते चेहरे के रूप में देखते हैं, असल में उन्होंने इंसानी रूप में क्या कुछ नहीं झेला है। वो बचपन से जवानी तक अपने माँ और पिता से दूर रहे, उनके भाइयों को जन्म के बाद ही मार दिया गया, उनके मामा के। अबे तो इसको कौन पालेगा भाई, चोरी चकारियां ये करता था, मक्खन चोरी ये करता था भाई, लड़कियां नहा रही है, उनके यहाँ पे सिविक सेंस तो आज तक जीरो है। उस जमाने में कुछ ज्यादा ही जीरो था, 0/0 ही था। नहर के अंदर नहारी होती थी और वो कपड़े लेके दरख्त पे चढ़ता था। इस चोर को कौन रखेगा। फिर जब 14 साल का हुआ तो इसने 14,000 तुम्हारी सीता को रखेल बना दिया। इस तरह के बंदे को तो ये तो अच्छा हुआ ये इसने कट मार के अरब की तरफ, गल्फ की तरफ नहीं आया, वरना कृष्णा का वो हाल होता कि आप ब्लैक फ्लैग की वीडियोस में जो पायलट वायलट जलाए थे उससे बुरा हाल होता है इसका। ये हल्की सी सिर्फ फंकारी करता और उसका बेड़ा गर्क करके रख देते मुसलमान कृष्णा का। ये देखो यहाँ ड्रैगन से भी लड़ रहा है भाई, चाइना से भी लड़ाई हुई थी इसकी, लगता है चाइना के भगवानों से भी इसका फड्डा वड्डा हुआ है। द्वारा भेजे गए राक्षसों से लड़ते हुए उन्होंने अपना पूरा बचपन बिता दिया और कर्मों और कर्तव्यों के बोझ में अपने प्यार श्री राधा जी को भी उन्हें अकेला छोड़ना पड़ा। द्वारका जैसा समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी धर्म की रक्षा के लिए उन्हें दूसरों के युद्ध में भाग लेना पड़ा। ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर होने के बावजूद भी उन्हें तो जब दूसरों के युद्ध में गया, यानी कि उड़ता तीर कृष्णा ने अपने अंदर लिया, तो फिर मरा भी तो कुत्ते की मौत। उसका हथियार भी नहीं बचा पाया जो घूमने वाला चेंस पॉकेट था, गरारी थी। शिशुपाल के अपशब्दों को सुनना पड़ा। यहाँ तक कि महाभारत में एक पल में दुनिया को खत्म कर देने वाली शक्तियां होने के बावजूद धर्म के लिए और बराबरी बनाए रखने के लिए उन्हें एक योद्धा का सारथी बनना पड़ा और अंत में इस दुनिया को छोड़कर जाते हुए भी अपने हाथों से खड़े किए गए द्वारका राज्य को समुद्र में डूबते हुए देखना पड़ा। यही थे असली श्री कृष्ण। ये चीज हमें किसी असली श्री कृष्ण एक कहानी इसने AI जनरेटेड के अलावा इस दुनिया में प्रूफ होते भी नहीं दिखाई, ना इसने कोई पेपर दिखाया किसी साइंटिस्ट का कि हाँ इस जगह पे ये हो सकता है। चलो अजम्पशन भी मान लो, बोला ये है असली श्री कृष्णन। तो फिर यही असली होता है भाई, फिर यही असली होता है कि 1947 में तुम्हारा लैंड ही काट के ले जाते, भारत माता यूं अधमरी पड़ी हुई रहती है।